हरियाणा की राजनीति किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम हरियाणा की जननायक जनता पार्टी और चौटाला परिवार के उस नाटकीय राजनीतिक सफर को समझते हैं जो वाकई किसी रोलर कोस्टर की तरह रहा है। आज बात उस परिवार की जिसने दशकों तक हरियाणा की राजनीति की दिशा और दिशा दोनों तय की, लेकिन जो आज शायद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2024 के चुनाव में जो पतन हुआ, उसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। कहाँ 15% वोट शेयर और कहाँ गिरकर सीधा 1% से भी कम। और सीटें बिल्कुल शून्य। राजनीति में इतने कम समय में इतना भयंकर बदलाव किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। तो इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। 2024 की वो ऐतिहासिक हार, चौधरी देवीलाल जी की विशाल विरासत, दुष्यंत चौटाला का तेजी से उदय, वो विवादास्पद भाजपा गठबंधन, किसान आंदोलन का भारी असर और अंत में वापसी की राह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा 2024, एक बड़ी हार। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुष्यंत चौटाला, जो कल तक राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, वो न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि अपनी सीट उचाना कला में 5वें स्थान पर खिसक गए। 5% से भी कम वोट और पार्टी के 65 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना। खैर, ये कोई मामूली हार नहीं थी, ये पूरी तरह से एक सफाया था। दूसरा हिस्सा, देवीलाल की विरासत। इस हार का असल वजन समझने के लिए थोड़ा पीछे इतिहास में चलना होगा। जननायक चौधरी देवीलाल, जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, वहां से लेकर ओम प्रकाश चौटाला और फिर चौथी पीढ़ी के दुष्यंत तक, सत्ता का ये सफर देखिए। इतने बड़े राजनीतिक घराने से आने के बाद जनता की उम्मीदों का पहाड़ होना बिल्कुल लाजमी है। तीसरा हिस्सा, दुष्यंत चौटाला का उदय। इस भारी भरकम इतिहास के बीच दुष्यंत ने अपनी एक बिल्कुल अलग और आधुनिक पहचान बनाई। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से डिग्री, मतलब एकदम पढ़ा लिखा सुलझा हुआ युवा चेहरा। और इसका नतीजा भी मिला। 2014 में लगभग 32,000 वोटों के अंतर से वो सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। फिर 2018 में एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आता है। परिवार में दरार पड़ी और दुष्यंत ने जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी बना ली। उन्होंने बड़ी चालाकी से पुरानी आईएनएलडी की सिर्फ जाट केंद्रित या बाहुबल वाली राजनीति से खुद को अलग कर लिया। उनका नया नारा था 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलना, युवाओं पर फोकस और एक अंग्रेजी बोलने वाला आधुनिक नेतृत्व। ये एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा था। चौथा हिस्सा, विवादास्पद भाजपा गठबंधन। और ये नया आधुनिक रूप 2019 के विधानसभा चुनाव में एकदम काम कर गया। नई बनी जेजेपी ने 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया और लगभग 15% वोट शेयर हासिल किया। अचानक से दुष्यंत हरियाणा की राजनीति के किंग मेकर बन गए। पर यहां आता है एक बहुत बड़ा यू टर्न। चुनाव प्रचार के दौरान दुष्यंत और उनकी मां नैना चौटाला ने खुलेआम कहा था कि वो कभी भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में शायद कभी नहीं जैसा कुछ नहीं होता। चौटाला परिवार का 14 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। पांचवां हिस्सा, किसान आंदोलन का विरोध। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नेता किसानों की आवाज बनकर उभरा, वो अचानक उन्हीं किसानों के भयानक गुस्से का शिकार कैसे बन गया। जरा इस विरोधाभास को देखिए। 2017 में यही दुष्यंत किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे, एकदम फिल्मी हीरो की तरह। लेकिन 2020 के किसान आंदोलन के समय उन्होंने विवादास्पद कृषि कानूनों पर भाजपा का साथ देने का फैसला किया। इसका असर ये हुआ कि ग्रामीण मतदाताओं का गुस्सा जंगल की आग की तरफ फैल गया। नौबत यहां तक आ गई कि किसानों ने इस्तीफा मांगते हुए उनके सिरसा वाले घर का घेराव तक कर लिया। छठा और आखिरी हिस्सा, वापसी की राह। अब 2024 के इस भयंकर सफाई के बाद जेजेपी को नई जमीन तलाशनी है। रणनीति में आया ये नया बदलाव काफी दिलचस्प है। चौटाला भाई अब वापस छात्र राजनीति का रुख कर रहे हैं। हिसार की यूनिवर्सिटी में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करना युवाओं से फिर से जुड़ने की एक बड़ी कोशिश है। वो छात्रों की मांगों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जैसे फीस बढ़ोतरी रोकना, हॉस्टल सुधारना और पुलिस केस वापस लेना। एक 10 सदस्यीय समिति और खाप प्रतिनिधियों को साथ लाकर वो असल में जीरो से शुरुआत करके एक ग्रासरूट मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी आखिरकार एक बहुत बड़े सवाल पर आकर ठहर जाती है।
क्या दुष्यंत चौटाला युवा और छात्र राजनीति के सहारे इस परिवार की पुरानी विरासत को फिर से जिंदा कर पाएंगे, या फिर 2024 की ये दर्दनाक हार जेजेपी के सफर का परमानेंट ठहराव है? राजनीति के इस अखाड़े में आगे क्या होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प